Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 3 exercise 3 भी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है डेविड स्कोर्स 66 मार्क्स और अच्छा जी डेविड के स्कोर से पहले पेन तो ऑन कर लें। अच्छा, डेविड स्कोर 66 मार्क्स फॉर हिज फर्स्ट क्लास टेस्ट and 72 marks for his second class test. What is the minimum mark he must score in the third class test to meet his target obtaining an average of 75 marks for the 3 टेस्ट। 3 टेस्ट हैं, ठीक है। पहले टेस्ट में 66 मार्क्स हैं, दूसरे टेस्ट में 72 मार्क्स हैं, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों का एवरेज निकाल के, यानी कि एवरेज निकालने का तो तरीका ये होता है कि जितने भी वैल्यूज़ उनको प्लस करो और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से डिवाइड करवा दें। 3 नंबर से इसने 3 से डिवाइड किया, 2 होते 2 से डिवाइड करता, 4 होते 4 से डिवाइड करता, 5 होते 5 से डिवाइड करवाता, ठीक है। 3 नंबर 3 से डिवाइड करवा और 75, यार ये लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं होगा ग्रेटर देन होगा, और इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, 3 डिवाइड करा, यहाँ कर मल्टीप्लाई करवाएगा तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और एक 22, इन दोनों को प्लस करें, 4 6 और 2 8, 6 6 12 13 138 प्लस एक्स। इस 138 को वहाँ भेजें तो ये माइनस करवाएगा, 225 माइनस 138, 225 और 138 माइनस कर दें, ये 15, ये 11 और ये 1, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 5 और 2 7, 11 में से 7 और एक 8, 87, ठीक है। तो उसको कम से कम 87 या 87 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तब जाके उसका जो एवरेज मेंटेन होगा वो 75 रहेगा, ठीक है। देखें, पहले मार्क्स में 66 थे, दूसरे में 72 थे, थर्ड में उसको 87, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना एवरेज 75 पे मेंटेन रखने के लिए, ठीक है भाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं, if the sum of the 3 consecutive integer is less than 75। ओके, 3 नंबर्स हैं, पहला नंबर क्या है मुझे नहीं पता, दूसरा नंबर क्या है मुझे वो भी नहीं पता, और तीसरा नंबर क्या है मुझे वो भी नहीं पता। अगर पहला नंबर नहीं पता तो मैं उसको x सपोज कर लेता हूँ, दूसरा नंबर यकीन इससे 1 नंबर ज़्यादा होगा, और तीसरा नंबर इससे 2 नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। सही ना, x प्लस 1, x अगर मेरा 3 है तो 3 प्लस 1, अगर मैं लेट सपोज इसको x को मैं लेट सपोज करता हूँ 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5, ठीक है, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। कंसेक्यूटिव होगा 4 5 6। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक, मतलब लगातार कंटिन्यूसली में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 और 2 जमा कर देंगे तो 3x, x और x ऐड कर दिया तो 3x, और लेस देन 75, 3 को वहाँ भेजें माइनस हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इस 3 को वहाँ भेजें डिवाइड करवा देगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। और if the sum of the 3 consecutive less than 75, find the cube of the largest possible integer। अच्छा, मेरे पास पहला नंबर आ गया 25, दूसरा नंबर आ गया 26, तीसरा नंबर आ गया 27, ठीक है। अच्छा, 24 से छोटे लेने, सॉरी। इफ़ द सम ऑफ द 3 consecutive integer लेस देन 75। अच्छा, तो 24 से छोटे तो मेरे पास 23, 22 और 21 होगा, ठीक है ना। If the sum of 3 consecutive integer less than 75, find the cube of the largest possible integer। अरे मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, होने का लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का मतलब क्या है, अगर x 24 से छोटा नंबर होगा तो 24 से बड़ा नंबर क्या होगा 25, और 25 का क्यूब निकालना है तो 25 का क्यूब निकाल लेते हैं, ये कैलकुलेटर से होगा। 25 का क्यूब निकालते हैं 15625, ठीक है जी। दिस इज़ 1 5 6 2 और 5, राइट, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 ख़त्म। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन मैथ्स ओलंपियाड क्विज 5 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर। ओके, 5 पॉइंट्स मिलेंगे राइट आंसर पर, एंड 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, और 2 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर पर, और इफ़ एनी क्वेश्चन लेफ्ट अन आंसर, और अगर कोई क्वेश्चन भी छोड़ दिया जाएगा अन आंसर तो उसे आंसर नहीं दिया नॉट आंसर पे 2 हो जाएंगे। Bernard attempts all the 30 questions and his total score for the quiz was not more than 66।
नॉट मोर देन 66 का मतलब यह है कि 66 मार्क्स आए उसके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर करेक्ट आंसर इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, उसने सारे अटेम्प्ट कर दिए तो आंसर तो कोई नहीं रहा, ठीक है। 5 और -2 और W। अब आपने करेक्ट आंसर, फाइंड द करेक्ट आंसर। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है, सही है। ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर क्या होता है, अगर मैं 5 10 50 लेता हूँ, ठीक है, 30 क्वेश्चन बनाने, ठीक है, 30 क्वेश्चन बनाने। अब मैं अगर 5 20 लेता हूँ, ठीक है, देखें 5 20 और -2 10, ठीक है, क्योंकि 30 बनाने, ये दोनों का सम ऑफ 30 होना चाहिए। 5 20 100 और 2 10 20, तो ये हमारे पास 80 आ गया, लेकिन 80 आ गया, 66 नहीं आ रहा था ये। अब आ जाएँ कैलकुलेटर के अंदर अपने, 5 -2 और ब्रैकेट, ठीक है। मैंने 20 चेक किया, मैं 15 चेक करता हूँ, 15 आधे आधे, 50% सही 50% गलत, तो ये तो बहुत कम पड़ रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, इधर से कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं इधर से, क्योंकि मुझे 66 तक लेके जाना है। 17 इधर ट्राई करते हैं, 13 इधर ट्राई करते हैं, ठीक है। 59 करीब करीब हूँ, बहुत करीब करीब हूँ, 66 के बहुत करीब हूँ। इसको 18 करते हैं और इसको कम करते हैं, 66 आ गया। 5 18 2 12, ठीक है। तो हमारे पास 5 18 8 एंड ट्रायल मेथड से और 2 12, ठीक है। तो 18 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 18 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ये आप गवर्नमेंट के टेस्ट वगैरह देंगे तो ये वहाँ पर आपके काम आएगा तरीके का, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। सारा ओपनड हर मनी बॉक्स टू फाइंड $55 नोट्स एंड $2 नोट्स, ओके। तो उसके पास $5 के नोट्स हैं और उसके पास $2 के नोट्स हैं। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द नोट्स इज़ नॉट मोर देन 132 और इन दोनों का सम अप क्या होना चाहिए, 50, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ द $5 नोट शी हैज़। अच्छा, फिर दोबारा ट्रायल एंड एरर मेथड आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड 5 और 2 और 132 बनना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 5 और +2, और मुझे कितने मैक्सिमम नंबर तक जाना है, मुझे 50, टोटल वैल्यू 50 करनी है। पहले 50-50 करते हैं, ठीक है, 50-50 कर लेते हैं। 50-50 मतलब ये होता है 50 टोटल क्वेश्चन है, तो 50% 50% मतलब 25-25 हो जाएगा। तो 175 मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 132, यानी कि ज़्यादा हो गए। तो 5 वाले नोट कम है मेरे पास, तो इसको 20 कर देते हैं, उसको 30 कर देते हैं। इसे 20 कर दें और $2 वाले नोट को 30 कर दें, 30 कर दें, 160। और क्या बनाना है, 132। अभी भी बहुत ज़्यादा है तो कम करते हैं, ठीक है, 15 कर देते हैं इसको। $5 के नोट्स को 15 कर देते हैं, इसे 15 कर दें और इसे बढ़ा करके 35 कर दें, ठीक है ना। 50 हो जाएंगे, 145 और 132, अभी भी गैप है तो और पीछे आ जाएं। 132 यानी कि इसको 12 कर दें, इसको 12 कर दें और इसे बढ़ाकर 38 कर दें, ठीक है। 136 हो गए, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, पीछे आते हैं, एक नंबर और पीछे आते हैं। 11 करते हैं इसको 11 कर दें, इसको 39 कर दें, 133, सही है जी। इसे 11 कर दें और इसे 39 कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 133 आ जाएगा, सही है। और हमारे पास लेस देन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोट 5 का था नोट इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द नोट्स नॉट मोर देन 132 से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा ये बिल्कुल नियरेस्ट है। तो हम जो है इसको 11 को आंसर मांगेंगे। $5 नोट शी हैज़, ठीक है। उसके पास, सहरा के पास यही पूछा था ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ $5 नोट्स शी हैज़। उसके पास 11 $5 के नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। ये भी हिट एंड ट्रायल ही लग रहा है। डेविड वॉन्ट्स टू रेंट अ कार फ्रॉम आइदर कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए कोट्स अ रेंटल और रेट ऑफ $45 पर डे, यानी कि कंपनी ए जो है $45 लेती है पर डे के हिसाब से, और कंपनी बी के बारे में लिखा है कि $38 लेती है पर डे के हिसाब से, और टुगेदर विद फिक्स चार्जेस ऑफ $75। ओके, $75 भी चाहिए इन्हें। हेल्प डेविड टू डिसाइड विच कंपनी ही शुड रेंट फॉर अ कार।
अच्छा ये पर डे के हिसाब से है ना, तो ओके हमें ये बताना है कि उसे कौन सी कंपनी चाहिए, लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, देखो 38 + 75, ठीक है। हम आते हैं कैलकुलेटर के अंदर, 38 और +75, ठीक है। हम यहाँ पर पहले 2 टाइप करते हैं, 151, ठीक है। फिर 3 टाइप करके देखते हैं, 189। अभी 450 नहीं आया मेरे पास कहीं पर भी, ठीक है। 450 पे रुकना है या उसके करीब करीब। उसकी वजह क्या है, वजह उसकी ये है कि देखिए अगर एक दिन के लिए होगा तो $45, ठीक है। 2 दिन के लिए होगा, अगर 2 दिन के लिए रहेगा तो ये $90, ठीक है। फिर $135, फिर आपके पास $180, फिर आपके पास $225, फिर उसके बाद आपके पास $270। ये 3 डेज़ के लिए, ये 4 डेज़ के लिए, ये 5 डेज़ के लिए, ये 6 डेज़ के लिए। और यहाँ पर ये 1 डे के लिए ये कितना हो जाएगा, 38 + 75 कितना हुआ है, 38 + 75 113, ये हो गया 113, ठीक है। और अगर 2 डेज़ के लिए जाते हैं इसको कंपनी को लेकर, 2 डेज़ के लिए 151, 3 डेज़ के लिए 189, सही है। अब मैं अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूँ इसको, मेरे पास साइड में कैलकुलेटर है, तो मैं अब क्योंकि मैंने आपको इधर बता दिया है टाइप करके, अब मैं अपने कैलकुलेटर से करूँगा इसको, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। 38 और +75, ठीक है। ये हो गया 3 डेज़ के लिए। अब देखते हैं 4 डेज़ के लिए। 4 डेज़ के लिए 227, ठीक है। 5 डेज़ के लिए ये बन रहे हैं 265, ठीक है। 6 डेज़ के लिए बन रहे हैं ये 303। अब देखें 45 कम था, 113 ज़्यादा था, 90 कम था, 151 ज़्यादा था, 135 कम था, 189 ज़्यादा था, 180 कम था, 227 ज़्यादा था, 225 कम था, 265 ज़्यादा था, 270 कम है, 303 ज़्यादा है। 7 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा ये, अच्छा अभी रुक जाए, इसका 7 डेज़ का निकालते हैं, 341, इसका 8 डेज़ का 379, इसका 9 डेज़ का 417, और इसका 10 डेज़ का 455, ठीक है। अब देखें, और अगर इसका 10 डेज़ का आ जाएगा तो 450 बन जाएगा, सही है। 10 डेज़, 9 डेज़ और 8 डेज़, ठीक है। 45 × 9 7, ये आ रहा है 315, ठीक है। और फॉर 8 डेज़ के लिए ये आ रहा है 360, फॉर 9 डेज़ के लिए ये आ रहा है ये 405, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर अब 450 कम हो गया और 455 ज़्यादा हो गया, अगर लेस देन 10 डेज़ है, ठीक है, ट्रिप उसका लेस देन 10 डेज ट्रिप प्रीफर कंपनी ए, ठीक है। और ग्रेटर देन 10 डेज, ओ सॉरी, लेस देन 10 डेज, 10 डेज से अगर कम है तो कंपनी बी को लेके जाए, ठीक है। हाँ सही लिख रहा था मैं। अगर कंपनी ए हमें सस्ती पड़ रही है ना, तो हमने, और अगर कंपनी बी महंगी कब पड़ी मुझे, मैं कहा 45 10 450, 45 11 495, और 38 एंड 11 + 75 493, अब कम हो गए, ठीक है। अब 495 ज़्यादा हो गए, सही है। पहले मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, माय बैड। ये अभी भी 450 कम था, अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 दिन अगर लेस देन 10 डेज़ हैं तो ट्रिप ए कंपनी ए को प्रीफर करें, और अगर ग्रेटर देन 10 डेज़ हैं, ज़्यादा दिन गुजरना है, ट्रिप आपका 10 दिन से ज़्यादा का है, तो कंपनी बी को प्रीफर करें आप, ठीक है। सही है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें यही इसी तरह से ये होने थे। होप्स तो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, मैंने पूरी एक्सरसाइज यहाँ निपटा दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।